एवरीवन, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द ज्योति। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे हमेशा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात करती हूँ, कोई नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आई रहती हूँ। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है सरकारी कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए, जो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि आखिर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना रहता है। तो जी हाँ, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा। एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, एक पूर्व वित्त सचिव का बयान आया है कि अभी के महंगाई दरों को देखते हुए और अभी का टाइम का और कंडीशन को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर कितना रह सकता है 8वें वेतन आयोग में। जी हाँ, आप सभी को पता ही है कि अभी न्यूज में जोरों शोरों से चल रहा है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। जी हाँ, 8वें वेतन आयोग की खुशी सारे सरकारी कर्मचारियों को और पेंशनर्स को है और इन सब चीज़ों के अपडेटों पे इन लोगों की निगाहें बनी हुई है। तो जैसे मुझे पता चला कि एक पूर्व वित्त सचिव ने बताया है कि कितना फिटमेंट फैक्टर रहेगा, तो मैं सोची कि मैं आके आप लोगों के साथ ये न्यूज़ शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जो पूर्व वित्त सचिव ने फिटमेंट फैक्टर जो जारी किया है उसका उन्होंने बोला है कि 1.98 रखा जाएगा। जी हाँ, 1.98 अगर फिटमेंट फैक्टर रहता है तो आपकी बेसिक सैलरी कितना से कितना हो जाएगा, मतलब आपकी सैलरी डबल हो रही है कि ट्रिपल हो रही है, इन सब चीज़ों का फिटमेंट फैक्टर पे ही आधारित है। अगर आपकी फिटमेंट फैक्टर कितना रहता है उससे आपकी सैलरी दोगुनी होती है कि तिगुनी होती है, ऐसे आपको पता चलेगा। तो एक टेबल के थ्रू मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 1.98 रहता है तो आपका बेसिक सैलरी कितना से कितना हो जाएगा। और लोगों की मांग थी कि कम से कम 2.86 फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। तो अगर उतना मिलता है, आपको फिटमेंट फैक्टर 2.86 रखा जाता है इस 8वें वेतन आयोग में, तो आपकी सैलरी मतलब बेसिक सैलरी आपकी कितना से कितना हो जाएगी। एक टेबल के थ्रू मैं आप सभी को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाऊंगी, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ रही है, आपका पेंशन या सैलरी कितना बढ़ के आपको मिलेगा। जी हाँ, एक बात और है कि सबको लग रहा है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग जब लागू हो जाएगा तो आपकी सैलरी बढ़ के आएगी, लेकिन आप सभी को पता ही है पिछले 7वें, 6ठे, 5वें वेतन आयोग को देखते हुए कि जब वेतन आयोग लागू होता है तो कम से कम वो प्रोसेस होते होते साल भर लग जाते हैं या 6 महीने तो कम से कम लगते ही हैं, उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ के आती है। तो चलिए पहले टेबल से समझते हैं कि अगर 1.98 आपका फिटमेंट फैक्टर रहता है और 2.86 अगर आपका फिटमेंट फैक्टर रहता है तो आपकी सैलरी में कितना इजाफा होता है। तो चलिए सबसे पहले टेबल देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस टेबल में दिखाया गया है कि अगर आपकी सैलरी इतनी रहती है तो 1.92 फिटमेंट पे आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी और 2.86 फिटमेंट पे आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेवल 1 में अगर आपकी बेसिक सैलरी 9,000 रहती है तो 1.92 पे आपकी सैलरी बनती है 17,280 और 2.86 फिटमेंट पे आपकी सैलरी बनती है 25,740 रुपये। ऐसे ही आप देख सकते हैं लेवल 5 में अगर आप जाएँ तो 14,600 अगर आपकी बेसिक सैलरी है तो 1.92 पे आपकी 28,032 रुपये और 2.86 पे आपकी सैलरी बनती है 41,756 रुपये। ऐसे आप पूरा टेबल देख सकते हैं। अगर बात करें लेवल 9 की, अगर आपकी बेसिक सैलरी 26,550 है तो आपकी 1.92 पे आपकी सैलरी बनती है 50,976 रुपये और 2.86 पे आपकी सैलरी बनती है 75,933 रुपये। अगर बात करें लेवल 10 की, तो अगर आपकी बेसिक सैलरी 28,050 रुपये है तो 1.92 पे आपकी सैलरी बनती है 53,856 रुपये और 2.86 पे आपकी सैलरी बनती है 80,223 रुपये। अगर लेवल 11 की बात करें तो अगर आपकी बेसिक सैलरी 33,850 रुपये है तो आपकी बेसिक सैलरी बनती है 64,992 रुपये और 2.86 पे आपकी सैलरी बनती है 96,811 रुपये। तो आप देख सकते हैं इस टेबल के जरिए कि अगर आपका फिटमेंट फैक्ट 1.92 रहता है तो कितनी सैलरी बढ़ती है और 2.86 रहता है तो आपकी सैलरी में कितना इजाफा होता है, डबल हो रहा है या ट्रिपल हो रहा है, ये आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं अपना बेसिक सैलरी देख के। तो आपने देखा ही कि इस टेबल के थ्रू कि आपकी बेसिक सैलरी अगर 1.98 होती है तो कितनी बढ़ती है, अगर 2.86 होती है तो कितनी बढ़ती है। आई होप कि आपको ये मेरा ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप किस कैटेगरी में आते हैं वो आप अपना जाके ऐड कर लीजिएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और अगर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। बाय, टेक केयर, राधे राधे।